regarding the examination and after examination. Very helpful in every way. He's a very good person, a great mentor, a great teacher. My चलिए, सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्यूइंग मॉडल. क्या क्या कर लिया था हमने. एक क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. In a bank operation, the arrival rate is 2 customer per minute. Two customer per minute. Determine the following: the average number of arrival during 5 minutes, the probability that no arrival will occur during the next 30 minutes, probability that at least one arrival will occur during the next 30 seconds, the probability that the time between two successive arrival is at 3 minutes. अरे यार ये बड़ी दिक्कत है. चलो सॉल्व करो क्वेश्चन. तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ. इन अ बैंक ऑपरेशन द अराइवल रेट इज 2 customers per minute. 2 customers per minute. Determine A, the average number of arrival during 5 minutes, the probability that no arrival will occur during the next 30 seconds, probability that at least one arrival will occur during the next 30 seconds, and D, the probability that the time between two successive arrival is at least 3 minutes. Is at least 3 minutes. नोट किया क्वेश्चन. सी है द प्रोबेबिलिटी दैट at least one arrival will occur during the next 30 seconds. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एटलीस्ट का एक बहुत सिग्निफिकेंस है जिसको अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा. अदरवाइज यू कैन solve the problem in incorrect fashion. The probability that the time between two successive D है the time probability that the time between two successive arrival is at least 33 minutes, at least 3 minutes. जल्दबाजी में पूछा कुछ और होगा और निकाल आप कुछ और सकते हैं.
चलिए, हो गया। चलिए, फर्स्ट तो मेरे को एकदम क्लियर है। मेरे को दिया हुआ है कि एवरेज अराइवल रेट जो है वो 2 कस्टमर पर मिनट है। तो कस्टमर्स डायरेक्टली निकल जाएगा, कस्टमर्स इन 5 मिनट, 1 मिनट में 2 आ रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो दैट वुड बी 10 कस्टमर्स पर मिनट, सॉरी पर 5 मिनट, राइट। चलिए, उसके बाद बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट नो अराइवल विल ऑकर ड्यूरिंग द नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। क्या होगा, क्या आंसर आ रहा है आपका? 26 पॉइंट, ठीक है। मेरे पास फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ n कस्टमर्स इन टाइम t, दैट इज लैम्डा t टू द पावर n e टू द पावर माइनस लैम्डा t डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो अभी मेरे को क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट नो अराइवल्स इन 30 सेकेंड्स। तो टाइम मेरे को 30 सेकेंड, यानी कि टाइम मेरे को दिया है 1/2 मिनट, करेक्ट है। एंड नो अराइवल यानी कि n इज इक्वल्स टू हो गया 0। तो n को मैं 0 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो मेरे को मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 अराइवल इन 30 सेकेंड्स कितना आया, 0.368, करेक्ट है। अभी क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 अराइवल ड्यूरिंग द नेक्स्ट 30 सेकेंड, क्या आंसर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 अराइवल, यानी कि 1 अराइवल हो, 2 अराइवल हो, 3 अराइवल हो या इनफाइनाइट अराइवल हो, वो मेरा सक्सेस है। मेरा सक्सेस क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 अराइवल। तो मेरा सक्सेस कब होगा, जब 1 अराइवल हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेके इन्फिनिटी तक, दैट इज माई सक्सेस। मेरा फेलियर क्या होगा, अगर कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कस्टमर 0.368 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 अराइवल विल बी 1 माइनस 0.368। इज दैट क्लियर? पॉइंट 4 में बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव अराइवल इज एट लीस्ट 3 मिनट, यानी कि क्या निकालना है मेरे को, नहीं, गलत समझो, 3 मिनट में एक भी अराइवल नहीं होना चाहिए। आपको क्या बोल रहा है, 2 अराइवल के बीच में 3 मिनट, कम से कम 3 मिनट का अंतर हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 मिनट के अंदर कोई भी अराइवल नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ ये पॉइंट? इज दैट क्लियर? सो यहां पे अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 अराइवल इन टाइम t, तो ये आपका लैम्डा t टू द पावर 0 यानी कि 1 हो गया, यानी कि e टू द पावर माइनस लैम्डा t, करेक्ट है। तो दैट इज e टू द पावर, लैम्डा है 2 कस्टमर्स पर मिनट और t है 3 मिनट, तो माइनस 6। चलिए, हो गया ये क्वेश्चन? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? चलिए, नाउ for any MM1 मॉडल, MM1 यानी कि पॉइजन अराइवल और डिस्ट्रीब्यूशन हो, राइट, और एक सर्विस चैनल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ n कस्टमर इन द सिस्टम इज इक्वल्स टू P नॉट रो टू द पावर n। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, यू हैव टू कीप इन द माइंड। ये फॉर्मूले से अपन यूटिलाइजेशन फैक्टर भी डिफरेंट मॉडल्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ n अराइवल्स, सॉरी n अराइवल्स नहीं है ये, सॉरी, Pn इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ n customers in the system।
and that is a very very important relation you have to keep in mind. Probability of n customers in the system, कब ये फॉर्मूला वैलिड है? जब अराइवल और डिपार्चर दोनों मार्कोवियन होगा। अभी देखो ये वाला जो हमने फॉर्मूला लिखा था, ये वाला जो हमने फॉर्मूला लिखा था, दिस फॉर्मूला इज वैलिड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अराइवल इन टाइम टी, दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन द अराइवल इज मार्कोवियन। ठीक है, ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब मेरा अराइवल मार्कोवियन होगा। इज इट क्लियर? चलिए, ये फॉर्मूला तब वैलिड होगा जब मेरा डिपार्चर मार्कोवियन हो, करेक्ट है। ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा? जब अराइवल और डिपार्चर बोथ हैज टू बी मार्कोवियन। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब हम बात करते हैं अपने मॉडल, फर्स्ट मॉडल की, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है, दैट इज MM1 FCFS इंफिनिटी। बात समझ में आई? ये मॉडल मेरे को कंसीडर करना है और यहां पे मेरे को निकालना है लेंथ ऑफ द सिस्टम। आई नीड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सिस्टम। कैसे निकालूंगा लेंथ ऑफ सिस्टम? लेंथ ऑफ द सिस्टम यानी कि मेरे सिस्टम में एवरेज कितने बंदे रहेंगे। तो हाउ वुड आई कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सिस्टम? बताइए जल्दी। कैसे निकालेंगे हम लेंथ ऑफ द सिस्टम? भाई सिस्टम में क्या होगा? कभी सिस्टम में एक जीरो कस्टमर होगा, कभी सिस्टम में एक कस्टमर होगा, कभी दो, कभी चार, कभी पांच, कभी छह। सबका मेरे को एवरेज लेना है। तो एवरेज में कैसे लूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ वन कस्टमर इन द सिस्टम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टू कस्टमर इन द सिस्टम। करेक्ट है? सबको ऐड कर दो। तो लेंथ ऑफ द सिस्टम मेरे को मिल गया 0 इंटू पी नॉट प्लस 1 इंटू पी वन प्लस 2 इंटू पी नॉट पी टू। क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ वन कस्टमर इन द सिस्टम। कभी दो कस्टमर होंगे तो कितने परसेंट टाइम दो कस्टमर होंगे, वो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई हो गया। प्लस कभी तीन कस्टमर होंगे तो कितने परसेंट टाइम तीन कस्टमर होंगे, तो वो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 अप टू इन्फिनिटी। क्यों अप टू इन्फिनिटी किया मैं? नहीं, एवरेज निकालना है इसलिए नहीं, क्योंकि मेरा मॉडल जो है इसकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है। इसकी लेंथ हमने इनफाइनाइट रखी है, तो थियोरेटिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ कस्टमर भी मेरे सिस्टम में हो सकते हैं। बात समझ में आई है? इज दैट क्लियर? तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा? पी नॉट 0 इंटू पी नॉट प्लस 1 यानी कि 1 इंटू पी नॉट इंटू रो प्लस 2 इंटू रो स्क्वायर इंटू पी नॉट। Probability of two customer in the system is P naught into rho to the power 2। करेक्ट है? तो ये मेरे को एक इनफाइनाइट सीरीज मिल जा रही है, दैट इज P naught, फर्स्ट टर्म इज रो प्लस 2 रो प्लस 3 रो एंड सो ऑन। करेक्ट है? एंड दिस मॉडल, अच्छा यहाँ पे ये जो मॉडल मेरे को लिखा हुआ है, इस मॉडल में लैम्डा और म्यू के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए? क्यों म्यू बड़ा होना चाहिए? लैम्डा क्यों नहीं बड़ा हो सकता? बच्चे, अगर लैम्डा बड़ा होता तो यहाँ पे मैं इन्फिनिटी नहीं रख पाता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सिस्टम की लेंथ को इन्फिनिटी होने दे दूंगा तो क्या होगा? तब तो मेरी क्यू जो है वो इन्फिनिटी तक एक्चुअली पहुँच जाएगी, क्योंकि सर्विस रेट आपका कम है और अराइवल रेट ज़्यादा है। तो अगर आप यहाँ पे अपनी क्यू को, सिस्टम को इन्फाइनाइट होने के लिए छोड़ दोगे तो अल्टीमेटली वो इन्फाइनाइट पे
पहुंच ही जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे चूंकि मैं इन्फिनिटी तक छोड़ रहा हूं तो ये तभी पॉसिबल है व्हेन लैम्डा इज लेस देन म्यू। अगर लैम्डा म्यू से बड़ा होता तो ये इन्फिनिटी को मेरे को किसी एक पर्टिकुलर नंबर पे जाके रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता। बच्चों क्लियर हुआ ये? तो यहाँ पे क्लियर है कि लैम्डा इज ग्रेटर देन म्यू, एंड व्हेन लैम्डा इज ग्रेटर देन म्यू एट दैट टाइम रो इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई म्यू। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए जी, तो लेंथ ऑफ सिस्टम अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो आई विल फाइंड द लेंथ ऑफ द सिस्टम दैट इज लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लैम्डा। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक मेरे को मिल गया, लेंथ ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लैम्डा। चलिए जी, नाउ बताइए मेरे को लेंथ ऑफ द क्यूब। व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द क्यूब? सिस्टम, लेंथ ऑफ द सिस्टम माइनस एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर जिसकी सर्विस अपन कर रहे हैं। क्या होगा भाई? लेंथ ऑफ द सिस्टम क्या होता है? क्यू का लेंथ प्लस जिसको हम सर्विस दे रहे हैं उसको ऐड करेंगे, तो लेंथ ऑफ द क्यू क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द क्यू क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द सिस्टम माइनस एवरेज पर्सन सर्व्ड। तो ये मेरा मॉडल है -1। नहीं, गलत जवाब है आपका। क्यों गलत है? एक ही सर्विस चैनल है इसलिए आपने 1 किया, करेक्ट है। लेकिन मेरे भाई वो जो सर्विस चैनल है मेरे पास में, सर्विस प्रोवाइडर है, वो 100% टाइम बिजी रह रहा है क्या? बिजी नहीं रह रहा। एवरेज तो वो शायद 80% टाइम ही बिजी रह रहा होगा, करेक्ट है। देखो तुम्हारा जो आंसर है वो सही है। तुमने क्या किया कि लेंथ ऑफ द सिस्टम माइनस इसकी सर्विस कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइडर है तो आपने -1 कर दिया। लेकिन बच्चे जब आप -1 कर रहे हो तो आप ये एज्यूम कर रहे हो कि आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो 100% टाइम बिजी रह रहा है, लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लैम्डा जो है वो म्यू से कम है, करेक्ट है। तो फिर यहाँ पे सही इक्वेशन क्या बनेगी? LS माइनस कितने % टाइम मेरा सर्वर बिजी है, माइनस रो। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे मेरे को लेंथ ऑफ सिस्टम मिल जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा बाई म्यू। सो दैट इज, क्या आ रहा है निकालिए। मिल गया? ठीक है बच्चे। तो बेटा पहली चीज मेरे को मिल गई, लेंथ ऑफ द सिस्टम। लेंथ ऑफ द सिस्टम आप याद रख लीजिए, लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लैम्डा, करेक्ट है। एक फॉर्मूला आप याद कर लो, बाकी फॉर्मूला आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। लेंथ ऑफ द सिस्टम मिल गया, तो लेंथ ऑफ द क्यू इज द लेंथ ऑफ द सिस्टम माइनस द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन बीइंग सर्व्ड। तो यहाँ पे मेरे पास एक ही सर्विस प्रोवाइडर है, तो मैं यहाँ पे -1 करता, लेकिन मैं -1 नहीं कर रहा हूँ। मैं -1 नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सर्वर 100% टाइम बिजी नहीं है, वो एवरेज रो टाइम बिजी है, तो माइनस मैंने रो कर दिया। इज दैट क्लियर? तो लेंथ ऑफ सिस्टम आप याद रखते हो तो लेंथ ऑफ क्यू आप निकाल सकते हो, ठीक बात है। चलिए जी, अब लेंथ ऑफ क्यू आपको मालूम है, लेंथ ऑफ द सिस्टम आपको मालूम है। कैन यू फाइंड आउट द वेटिंग टाइम इन द सिस्टम? बताइए क्या होगा वेटिंग टाइम इन द सिस्टम? बताया हूं मैं लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में बताया मैंने। हाँ, लेटेस्ट लॉ अपन अप्लाई करेंगे, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय
वेलोसिटी, सॉरी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो WH जो है वो टाइम हो गया, डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ द सिस्टम, और वेलोसिटी किस रेट से अराइवल हो रहा है, बाय लैम्डा। करेक्ट है। तो ये मेरे को मिल गया वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। इज इट क्लियर? चलिए, नाउ फोर्थ इज वेटिंग टाइम इन द क्यू एंड दैट इज द लेंथ ऑफ क्या, लेंथ ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो एक फॉर्मूला और ये बेसिकली आप बाय डिफॉल्ट अगर सिस्टम में आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा मॉडल है, तो बाय डिफॉल्ट आप उसको MMM1 FCFS इन्फिनिटी लेकर ही सॉल्व करेंगे। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो अगर आप गेट में आप देखोगे तो बहुतेरे क्वेश्चन आए पड़े हैं और वो सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं MMM1 FCFS इन्फिनिटी मॉडल के। तो बहुत सारे फॉर्मूले भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ MMM1 FCFS इन्फिनिटी के लिए ये फॉर्मूला याद कर लीजिए और इससे आपका काम बन जाएगा। ये मिल गया तो मेरे को लेंथ ऑफ क्यू मिल जाएगा, लेंथ ऑफ क्यू मिल गया तो मैं वेटिंग टाइम इन द क्यू, और लेंथ ऑफ द सिस्टम मेरे को मालूम है तो मैं वेटिंग टाइम इन द सिस्टम जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी, समझ में आई ये बात? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कोई खास दम रहता नहीं है, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हाँ कुछ क्वेश्चंस अपन और डिस्कस कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स। MMM1 FCFS इन्फिनिटी के लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड है, ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। इज दैट क्लियर? डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू। क्या प्रोबेबिलिटी होगी नॉन एम्प्टी क्यू की? यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जब आप दुकान में जा रहे हो तो आपको क्यू में लगना पड़ेगा। चलिए भाई जल्दी बताओ क्या आएगा। 1 माइनस, नहीं गलत कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू, यानी कि क्या मतलब हुआ कि एक बार्बर की शॉप है, करेक्ट है। क्यू का मतलब क्या है? जो सोफे में बैठा है। बार्बर की शॉप में एक तो जो वो नाई की कुर्सी है और एक सोफा है, करेक्ट है। सोफा खाली होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? कोई भी कस्टमर ना हो, सोफा खाली होगा, या
एक कस्टमर होगा तो वो सोफे पे बैठेगा क्या? वो नाई की कुर्सी पे बैठेगा? बात समझ में आ रही? नाई की कुर्सी जहाँ पे वो हेयर ड्रेसिंग करता है और सोफा बाहर रखा हुआ है, ठीक बात है। तो अगर पहला कस्टमर आएगा, 0 कस्टमर है तो दोनों कुर्सी खाली है। मेरा क्यू कब बनेगा? जब कोई जाके सोफे पे बैठेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यू कब बनेगा? जब कोई जाके सोफे पे बैठेगा। तो अगर 0 कस्टमर होगा तो भी सोफा खाली होगा, और अगर 1 कस्टमर होगा तो भी मेरा सोफा खाली होगा। इज दैट क्लियर? तो आपका जो आंसर आएगा, हाँ कहाँ गया, probability of non-empty queue, that is 1 minus P naught, कोई भी कस्टमर ना हो या सिर्फ एक कस्टमर हो। What will be the probability of empty queue? एम्प्टी क्यू बोल रहा हूं, मतलब सोफा खाली होना चाहिए बेटा। पी नॉट प्लस पी वन, जब नॉन एम्प्टी के लिए मैंने 1 माइनस पी नॉट प्लस पी वन किया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी क्यू क्या होगा? एम्प्टी कब होगा क्यू? सोफा कब खाली होगा? जब कोई भी कस्टमर ना हो, तब सोफा खाली रहेगा। और अगर एक कस्टमर आता है तब भी मेरा सोफा खाली रहेगा। दूसरा कस्टमर जब आएगा तब जाके वो सोफे में बैठेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरे को क्यू ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा? क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं क्यू ज्वाइन नहीं करूंगा? पी नॉट हो जाएगा। मैं क्यू कब ज्वाइन नहीं करूंगा? जब नाई वाली कुर्सी जो है वो खाली, हेयर ड्रेसर वाली जो कुर्सी है वो खाली है। वो खाली कब होगा? जब सिस्टम में 0 बंदा होगा। करेक्ट है? दैट इज पी नॉट। इज दैट क्लियर? क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे को क्यू में बैठना पड़ेगा? अच्छा, ये नॉन एम्प्टी क्यू और ये वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे को क्यू में बैठना पड़ेगा? नहीं। अगर मैं क्यू पे, यानी कि मैं जाके सोफे पे नहीं बैठूंगा जब सिस्टम खाली होगा। इज दैट क्लियर? अदरवाइज मेरे को सोफे में बैठना पड़ेगा, राइट? तो जितने परसेंट टाइम मेरा सिस्टम बिजी है, उतने टाइम मेरे को सोफे में बैठना पड़ेगा। तो मैं क्यू में ना लगूंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 माइनस पी नॉट। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 माइनस पी नॉट। क्योंकि अगर कुर्सी में कोई बैठा है तो मेरे को सोफे में बैठना पड़ेगा। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं नॉन एम्प्टी क्यू, यानी कि सोफा कब खाली होगा, तो उस समय होता है कि 0 कस्टमर होगा तो खाली होगा, या एक कस्टमर जो ड्रेसर के पास बैठा है तब खाली होगा। क्लियर हुआ पॉइंट? लेकिन मैं क्यू में नहीं लगूंगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? क्या कंडीशन होगी जब मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, मैं सोफे पे नहीं बैठूंगा, ताकि वो हेयर ड्रेसर वाली कुर्सी खाली होनी चाहिए। करेक्ट है? तो मैं क्यू में नहीं बैठूंगा, इसका सिर्फ एक ही कंडीशन है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम मस्ट बी 0। क्लियर हुआ? दोनों चीजों में डिफरेंस समझ में आया ये? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? बच्चों बात समझ में आई है? चलिए, सिंपल है बहुत। कुछ एक आध जो कंफ्यूजन वाला पॉइंट है वो मैंने डिस्कस कर दिया, बाकी रेस्ट इज फॉर्मूला। ये बात याद रखिएगा, नॉन एम्प्टी क्यू निकालने में आप लोग गलती कर देते हैं, 1 माइनस पी नॉट ऑफ कर देते हैं। नॉन एम्प्टी क्यू के लिए पी नॉट और पी वन को मेरे को ऐड करना है। इज इट क्लियर?
A branch of Punjab National Bank has only one typist. Since the typing work varies in length, the typing rate is randomly distributed, approximating a Poisson's distribution with mean service rate of 8 letters per hour. The letter arrival rates at a rate of 5 per hour during the entire workday. If the typewriter is valued at 1.5 rupees per hour, determine the equipment utilization, the percentage time that an arriving letter has to wait, average system time, average cost due to the waiting on the part of typewriter. So let's try to solve it. बन गया क्वेश्चन? नहीं बना? अरे यार, समझ में तो क्या है, वो तो क्वेश्चन में ही समझाएगा ना क्या है, वो मैं थोड़ी ना समझाऊंगा. ब्रांच ऑफ बैंक नेशनल बैंक हैज़ एन ओनली वन टाइपिस्ट. वन टाइपिस्ट यानी कि एंड सिंस द टाइपिंग वर्क वेरीज इन द टाइपिंग रेट इज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रॉक्सीमेटली अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन सर्विस रेट. म्यू मेरे को दिया हुआ है 8 letters per hour. The letters arrive at a rate of 5 per hour. Lambda मेरे को मिल गया 5 letters per hour. If the typewriter is valued at rupees 1.5 per hour, determine. अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर सिंगल चैनल है 1 है. डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को मार्कोवियन दिया हुआ है, लेकिन अराइवल नहीं दिया है, तो मैं अराइवल को भी मार्कोवियन मान के चलूँगा. तो दैट बिकम्स द मॉडल नंबर 1 MMM1 FCFS इन्फिनिटी. इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन, यहाँ पे इक्विपमेंट क्या है मेरा? टाइपिस्ट है ना. टाइपिस्ट या टाइपराइटर दोनों का कॉम्बिनेशन. ठीक बात है. उसका यूटिलाइजेशन निकालना है. यूटिलाइजेशन निकालना है, कितने परसेंट टाइम वो बिजी रहेगा, यानी कि क्या निकालना है पहले पार्ट में मेरे को? रो कैलकुलेट करना है. इज दैट क्लियर? सो रो इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई म्यू. तो ये मेरे को मिल गया 5/8. इसके बाद बोल रहा है द परसेंट टाइम दैट एन अराइवल लेटर हैज टू वेट. क्या होगा आंसर सेकंड का? सेकंड वाला बोल रहा हो ना भैया, ना LQ है, ना LS है, ना WS है, ना WQ है. द परसेंटेज टाइम दैट एन अराइवल लेटर हैज टू वेट. अ लेटर हैज टू वेट व्हेन माय सिस्टम इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड. और क्या चांसेस है कि मेरा सिस्टम ऑक्यूपाइड होगा? अरे मेरा भाई 5/8 अभी क्या निकाला? ये रो क्या है? 8 घंटे में से 5 घंटे मेरा सिस्टम जो है वो ऑक्यूपाइड रह रहा है. करेक्ट है. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो लेटर आएगा उसको वेट करना पड़ेगा? अरे क्या प्रोबेबिलिटी है भाई? सेकंड सीधा आ गया 5/8. 5/8 टाइम कब नहीं वेट करना पड़ेगा? जब वो बिजी नहीं होगा. और जब सिस्टम बिजी होगा तो उसको वेट करना पड़ेगा लेटर को. क्लियर है? तो सिस्टम कितने टाइम बिजी रह रहा है? 5/8 टाइम्स. तो पहला और दूसरा सेम आंसर है. करेक्ट है. परसेंटेज ऑफ टाइम पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. चलिए थर्ड आया एवरेज सिस्टम टाइम. एवरेज सिस्टम टाइम ये क्या बोल रहा है यार? मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा. क्या निकाला देख लेते हैं. एवरेज सिस्टम टाइम
ओके, ठीक 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 है। ये इसका मतलब क्या होगा, एवरेज सिस्टम टाइम, यानी कि मेरा कस्टमर सिस्टम में कितनी देर रहता है, राइट। तो क्या निकालना है मेरे को यहाँ पे, डब्ल्यू एस निकालना है, एवरेज सिस्टम टाइम। थोड़ा ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो एवरेज सिस्टम टाइम, यहाँ पे एवरेज टाइम ऑफ अ लेटर इन अ सिस्टम होना चाहिए। वो थोड़ा सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट कर लो। ये इसका ये एक्चुअली बोलने का मतलब है एवरेज टाइम, थोड़ा अपन करेक्ट कर लेते हैं, स्टेटमेंट ठीक नहीं है। दैट इज एवरेज टाइम लेटर स्पेंड्स इन द सिस्टम, इन सिस्टम। तो ये अपने को निकालना है यहाँ पे डब्ल्यू एस। सो लेंथ ऑफ द सिस्टम मेरे को मालूम है, लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा, तो दैट इज 1 डिवाइडेड बाई म्यू माइनस लैम्डा। कितना आ गया, 1/3 क्या है, मिनट है। हाँ, लैम्डा को मिनट में रखे हो, आवर में रखे हो तो 1 बाई, गलत हुआ ना, लैम्डा को आपने आवर में रखा है ना, तो 1/3 आर होगा। इज दैट क्लियर, बन गया ये। अब क्या बोल रहा है, एवरेज कॉस्ट ड्यू टू वेटिंग ऑन पार्ट ऑफ टाइपराइटर इट रिमेनिंग आइडल। तो जितने समय वो सिस्टम आइडल रह रहा है, तो कितने पैसे का नुकसान मेरा हो रहा है, करेक्ट है। कैसे निकलेगा, 8 आवर, कितने टाइम मेरा सिस्टम आइडल रह रहा है, 1 घंटे में, 3/8 है ना। तो फोर्थ का आंसर हो गया अपना कॉस्ट, आइडल कॉस्ट, दैट इज 1 - 5/8 इंटू 8 इंटू कॉस्ट जो है वो 1.5 है। 1 - 5/8 टाइम आइडल रहेगा, 5/8 टाइम तो वो बिजी है, तो 1 - 5/8 टाइम वो आइडल रहेगा, यानी कि 3 घंटे 8 घंटे में से आइडल रहेगा। तो कॉस्ट हो गया 4.5 रुपीज़। इज दैट क्लियर, 8 आवर डे है ना, 8 आवर डे है, तो पर डे अपना 4.5 रुपीज़ जो है वो आइडल टाइम निकला। ठीक है बच्चों, ये कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, क्या चल रहा है, क्या हाल है पढ़ाई लिखाई का। बड़ा धीमा आवाज़ ही नहीं आता आप लोग का, कैसे होगा। कल रात को मैं सपना देख रहा था कि मैं आप लोग को हड़का रहा हूँ, क्या हड़काने की जरूरत पड़ेगी कि अब आ जाओगे लाइन पे। हाँ, आ जाओ बेटा, जल्दी कर लो, अब टाइम बहुत कम बचा है अपने पास में। ठीक है, और अभी दिवाली दिवाली में छुट्टी चाहिए नहीं चाहिए, दिवाली में छुट्टी रहेगी और वो रिक्वायर्ड है। वो दिवाली की छुट्टी नहीं है, वो छुट्टी इसलिए रहेगी कि जो भी सिलेबस मेरा अब तक ख़त्म हुआ है वो आपका भी आपकी एंड पे ख़त्म हो जाना चाहिए, राइट। तो दिवाली में जाने से पहले अपन इंडस्ट्रियल और हीट ट्रांसफ़र जो है वो पूरा कवर कर लेंगे। जब भी वो पूरा कवर होगा उसके बाद से आपकी दिवाली की छुट्टी मेरे ख्याल से शनिवार तक तो हो जाना चाहिए, हमारा पूरा पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। लेकिन इंडस्ट्रियल को अभी कवर करने के लिए इंडस्ट्रियल का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, दैट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग, राइट। सो इन द इवनिंग, यानी कि शाम का जो 10 बजे वाली जो क्लास रहती है वहाँ पे अपन लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, ताकि दिवाली से पहले अपने सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाए। 2 सब्जेक्ट अपने बच जाएंगे, मैथ्स और प्रोडक्शन, राइट, मैथ्स और प्रोडक्शन। तो दिवाली के बाद जब आप आओगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि नवंबर तक हम मैथ्स और प्रोडक्शन को भी ख़त्म कर लें। लेकिन दिवाली की छुट्टी में आपको मैथ्स और प्रोडक्शन को छोड़कर बाकी पूरे सब्जेक्ट कवर कर लेना है, ठीक बात है। ये जो गैप आपको मिल रहा है ये सिर्फ इसीलिए मिल रहा है क्योंकि जब आप क्लास में पढ़ते रहते हो तो क्लास के सब्जेक्ट में आप फोकस ज़्यादा रहते हो,
और वो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन अभी जो छुट्टी आपको मिलेगी, ये छुट्टी आपको मिलेगी कि जो भी सब्जेक्ट आपने किया है उसको आप लिस्ट डाउन कर लो कि कौन से सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि डर है, राइट। उसको लिस्ट डाउन करो और उसको अभी 6-7-8 दिन की जो भी छुट्टी रहती है उसमें अपने को प्रॉपरली कवर कर लेना है। ये कॉन्फिडेंस मेरे को होना चाहिए कि मैथ्स और प्रोडक्शन को छोड़ के और कौन सा भी क्वेश्चन आएगा आई वुड बी एबल टू सॉल्व। इतना हो जाएगा तो नवंबर में फिर अपन मैथ्स और प्रोडक्शन भी कवर कर लेंगे। ठीक बात है। अभी भी आपने सिर्फ ये देखना है कि आई शुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। इतना जल्दी कर रहा हूँ, कितना लेट कर रहा हूँ, अभी ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे से क्वेश्चन बनने चाहिए, राइट। स्पीड आपकी 1 महीने के अंदर मैं इंप्रूव करवा दूंगा। अगर आप ईमानदारी से टेस्ट दोगे तो 1 महीने के अंदर आपकी जनवरी वाले महीने में आपकी स्पीड भी इंप्रूव हो जाएगी। अभी आपका फोकस होना चाहिए हाउ टू सॉल्व। ये क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे करेंगे, करेक्ट है। अच्छा, अब धीरे धीरे अपने को गियर चेंज करना होता है, तो अब अपने को रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसा क्यों नहीं है, क्वेश्चन है, ये क्यों है नहीं पूछना है। उसके बाद पूछना है कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक बात है। तो अभी साइंटिस्ट बनने का टाइम अपने पास अब नहीं है, बस ये क्वेश्चन है और इसका आंसर मेरे को लेके आना है, बाय हुक और बाय क्रुक। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट आई शुड बी एबल टू गेट द आंसर। मेरे को ये होना चाहिए कि क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालना है। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन गलत है, नहीं क्वेश्चन गलत मतलब डेटा ही नहीं दिया हुआ है, तो वैसे क्वेश्चन में तो अपना टाइम खराब होगा। तो उसके लिए अभी भी अपने को जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसी के क्वेश्चन करने हैं, स्टैंडर्ड बुक से ही क्वेश्चन करने हैं। यानी थर्मोडायनामिक्स आप पीके नाग से ही करेंगे, अपना फ्लूइड मैकेनिक्स आप के.एल. कुमार सुब्रमण्यम से करेंगे। स्टैंडर्ड बुक से ही क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये मत घबराइए कि यार सर मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने में 15 मिनट लग रहा है, गेट में मैं कैसे करूँगा। स्टैंडर्ड बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब वहाँ पे आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 5 गेट के क्वेश्चन के इक्विवेलेंट हो जाता है। वो 5 गेट के क्वेश्चन उस एक क्वेश्चन से बन सकते हैं। ठीक है, तो टाइम पे ज़्यादा ध्यान देने का भी जरूरत नहीं है, टाइम अपन इंप्रूव कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन बनना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर होना चाहिए कि भैया क्वेश्चन तो मैं बना लूँगा, राइट। तो ये आप दिवाली में अपन इसको कवर पूरा कर लें और फिर दिवाली के बाद अपन लोग प्रोडक्शन और मैथ्स करेंगे। इज दैट क्लियर?